नमस्कार दोस्तों। आज पूरे 5 वर्ष की एक विचारों की यात्रा को चलते हुए 1826 दिन हो गए हैं। 9 अक्टूबर 2015 से 8 अक्टूबर 2020 तक पूरे 1826 दिन हुए हैं और 1826 विचार आप सब लोगों के सामने मैं रख पाया हूँ। ये केवल विचार ही नहीं थे, ये जीवन का एक दर्शन आप लोगों के साथ मैं साझा करता रहा हूँ। इस जीवन में जो कुछ मैंने आप लोगों से पाया, उसी तरह मैंने आप लोगों को उसी तरह से प्रस्तुत किया। एक नई चेतना, एक नई सुबह की नई बेला पर नई उमंग के साथ नया विचार आप लोगों के साथ साझा हुआ। बहुत ही खुशी होती है जब आप सब लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा बीज जब विचारों के माध्यम से डाला गया था, तो ये मालूम नहीं था कि ये बीज इतना अंकुरित होता हुआ, इतना फैलता हुआ एक वृक्ष के रूप में आप सब लोगों के सामने आ पाएगा। बिना रुके, बिना किसी प्रकार से व्यवधान के पूरे 5 वर्ष की यात्रा आप सब लोगों के सामने रही। विभिन्न विचार, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग धारणाएं, किस तरह व्यक्ति का जीवन अच्छा होना चाहिए, किस तरह से व्यक्ति व्यवस्थित कर सके, किस तरह से व्यक्ति पीड़ा से बाहर आ सके, परिवार में, समाज में, व्यापार में, अध्यात्म में, आस्था में, और न जाने कितने ही बिंदुओं को छूते हुए आप सब लोगों के सामने एक विचार के माध्यम से रहा आपके साथ। हालांकि कोरोना महाकाल चलता रहा, इस दौरान भी मैं आप सब लोगों के सामने 115 वीडियोस भी रोज एक नई चेतना के साथ आप लोगों के बीच में देता रहा। यह आशीष, मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बरसता रहा। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का, उस परमपिता परमात्मा का, जिनके आशीर्वाद से एक यात्रा जो कल्पना में नहीं थी, सपने में नहीं थी, संकल्पित नहीं थी, पर चलती रही। इससे मैं एक बात जरूर समझ पाया कि व्यक्ति यदि एक एक कण रोज नियमित रूप से, निरंतरता से यदि कोई कार्य करता है, तो उसका परिणाम अवश्य ही एक बट वृक्ष के रूप में मिल सकता है। परंतु उसमें निरंतरता बहुत जरूरी है, और यही निरंतरता पूरे 1826 दिन आप सब लोगों के साथ रही, जो आज एक 5 वर्ष का योगदान विभिन्न पहलुओं को छूते हुए आपके समक्ष रहा। मैं उस सर्वोच्च सत्ता का आभारी हूँ, जिनके आशीर्वाद से एक प्रेरणादायक विचारों के रूप में मैं आप सब लोगों के साथ रहा। कभी भी जीवन में जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए संकल्पित होता है, फिर भी कहीं ना कहीं उस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। परंतु कई बार अनायास ही, बिना संकल्प किए हुए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निरंतरता की झोली में डलती हैं, तो वह चीज
एक ऐसी दिशा पे चली जाती है जिस दिशा में आप सोचते नहीं, परिणाम आते हैं। यह बात यहाँ पर लागू हो जाती है। भगवान कृष्ण ने जब गीता में उपदेश दिया था कि तुम कर्म चलो, फल की इच्छा मत रखो, तो मुझे आज ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। ये 5 वर्षों के विचारों की यात्रा में एक कर्म था, इसमें किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा नहीं थी। फल एक आंतरिक रूप से मुझे मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि यह फल मेरी आत्मसंतुष्टि है। मैं मानता हूँ कि यह फल मेरी सकारात्मक सोच में बदलाव है, एक चिंतन में बदलाव है। पहले किसी भी विचार में, किसी भी व्यथा में, किसी स्पर्धा में, जीवन के किसी न किसी पहलू में व्यथित हो जाता था, अव्यवस्थित हो जाता था, अमर्यादित हो जाता था, या कोई न कोई कारण जिसमें मैं उलझ जाता था। परंतु इस विचारों की निरंतरता में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं दोस्तों कल से एक नए अध्याय में 6ठे वर्ष में प्रवेश करूँगा। परंतु आज पूरे 5 वर्ष की इस यात्रा में मैं बहुत खुश हूँ और आपका आशीष मुझ पर बना रहा, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भी आपका आशीष मुझ पर इसी तरह बरसेगा, इसी तरह आप लोगों का सहयोग मेरे साथ रहेगा। मैं एक बार दिल से आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभार।